आप हमारे चैनल तेवर न्यूज़ पर नए हैं और हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और हमें शुक्रिया का मौका दें। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर उनका इलाका गर्व करता है। आज मैं एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करा रहा हूं, डॉक्टर मोहम्मद जुल्फ़िकार आलम मदनी अलीग, जो यूनिवर्सिटी ऑफ बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी जद्दा सऊदी अरब में एसोसिएट प्रोफेसर की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मार्केटिंग और टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट में उन्होंने जो उच्च स्तरीय काम किया है, उनके काम को देखते हुए उन्हें तरक्की दी गई है और अब वो बतौर प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी में अपनी खिदमत जारी रखेंगे। आपको बताते चलें कि प्रोफेसर मदनी का ताल्लुक बिहार के सीतामढ़ी ज़िला के मौलानगर से है, जहां उन्होंने आरंभिक शिक्षा हासिल की और बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से 1999 में मास्टर ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट पूरा किया और 2005 में मार्केटिंग मैनेजमेंट में पीएचडी की डिग्री हासिल की। प्रोफेसर आलम ने एक पुस्तक लिखी है जिसका हर्बल दवाओं के विपणन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस पुस्तक को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, संयुक्त राष्ट्र यूनो ने कोटेशन के तौर पर कॉपी किया है। कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने इस किताब को प्रकाशित किया है। कई अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में ये किताब दस्तावेजी हैसियत की तरह मौजूद है। आयुर्वेदिक और यूनानी दवा कंपनियों ने इस किताब में दी गई सलाह का फ़ायदा उठाया है। प्रोफेसर आलम के कई शोध पत्र और पुस्तक अध्याय विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं और दुनिया भर में मान्यता प्राप्त की है। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यशालाओं और सम्मेलनों में भाग लिया है। प्रोफेसर आलम को सऊदी अरब द्वारा एक प्रतिष्ठित शोध पुरस्कार डॉक्टर अब्दुल्ला दहलान सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक अनुसंधान पुरस्कार 2017 से भी सम्मानित किया गया है। उन्हें UBT जद्दा सऊदी अरब से 2017 का सर्वश्रेष्ठ शोधकर्ता पुरस्कार भी मिला है। इनकी शोध प्रकाशन रुचियां आमतौर पर विपणन से संबंधित हैं। अपने 15 वर्षों से अधिक के शिक्षण करियर के दौरान प्रोफेसर आलम ने अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र में UG PG स्तर पर विभिन्न विषयों को पढ़ाया है। उन्होंने कई परियोजनाओं का नेतृत्व भी किया है और PhD गाइड और परीक्षक के रूप में भी कार्य किया है। इसके अलावा डॉक्टर आलम राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न समितियों के सदस्य और कई पत्रिकाओं के समीक्षा बोर्ड के सदस्य भी हैं। प्रोफेसर आलम अपनी शैक्षणिक गतिविधियों के अतिरिक्त उर्दू साहित्य में भी रुचि रखते हैं। इनके कई शैक्षिक और नैतिक लेख देश के विभिन्न समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। वे हमेशा अपने समाज के कल्याण के लिए प्रयास करते रहते हैं और मदद करने की इच्छा भी रखते हैं। इसी मिशन के तहत वो भारत और सऊदी अरब साम्राज्य में विभिन्न कल्याणकारी संगठनों के सक्रिय सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं। इतने कम समय में प्रोफेसर आलम जितनी उपलब्धियां अर्जित कर चुके हैं, इससे इनकी उड़ान का अंदाज़ा किया जा सकता है। सच में प्रोफेसर आलम युवाओं के लिए रोल मॉडल हैं और वो नौजवान जो अभी शिक्षा हासिल कर रहे हैं या शिक्षक हैं, उन्हें प्रोफेसर आलम से सीख लेने की ज़रूरत है ताकि वो भी अपने जीवन में ढेर सारी उपलब्धियां हासिल करें और आने वाली पीढ़ी के लिए उदाहरण बने, जिस प्रकार डॉक्टर प्रोफेसर आलम उदाहरण बने हैं। मैं डॉक्टर आलम साहब को प्रोफेसर बनने पर मुबारकबाद पेश करता